नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है सेपोनारिया ऑफिसिनेलिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन लक्षणों में किन रोगों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों में इसे पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर ये दवाई एक्यूट कोल्ड में यानी एक्यूट कोराइजा में दिया जाता है। इसके अलावा इस दवाई का यूज़ किया जाता है स्नीजिंग में, यानी छींकें जब पेशेंट को आती हैं, कॉमन कोल्ड एक्यूट कंडीशन का रहा हो जिसमें अचानक से पेशेंट को सर्दी जुकाम हो गया हो, छींकें बार बार आ रही हैं, नाक में पेशेंट को इरिटेशन महसूस होती है। इसके अलावा सोर थ्रोट यानी गले के दर्द में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। यानी अगर पेशेंट को अचानक से सर्दी जुकाम लग जाती है जिसमें पेशेंट का गला भी दर्द कर रहा है और छींकें भी आ रही हैं, नाक में पेशेंट को इरिटेशन महसूस हो रही है, कई बार नाक भी बंद हो जाती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को खास तौर पर कॉमन कोल्ड में दिया जाता है। इस दवाई को आंखों के दर्द में भी दिया जाता है। सीवियर पेन हो गया है आई बॉल में और साथ में इरिटेशन हो रही है या बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही है, जलन के साथ पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है किसी भी आंख में, तो इस दवाई को दिया जा सकता है। या पेशेंट को कई बार दोनों आंखों में दर्द देखने को मिल सकता है, पानी भी आंखों से बहता है, जलन भी होती है, रेडनेस भी कई बार साथ में देखने को मिल सकती है। तो कई बार आंखों में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आंख में दर्द थ्रोम्बिंग टाइप का होता है और इरिटेशन होती है, वाटर डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पानी बहता रहता है आंख से और बहुत ज़्यादा पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार नाक से भी पानी आ जाता है। तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हार्ट बर्न में दिया जा सकता है, यानी पेशेंट को छाती में अगर जलन हो रही है और नोजियाटिक पेशेंट फील कर रहा है, वो कई पेशेंट को आ रही है, छाती में या सीने में पेशेंट को जलन होती है एसिडिटी के कारण। इसके अलावा इसे हम दे सकते हैं दवाई एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में दी जाती है। डिप्रेशन में पेशेंट हमेशा सुस्त रहता है और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, उदास रहता है, किसी से मिलता भी नहीं है। एंजाइटी के केस में तब दी जाती है जब पैल्पिटेशन की पेशेंट को शिकायत होती है, घबराहट होती है, हार्ट बीट इरेगुलर रहती है। ऐसे केस में एंजाइटी में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। यानी एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन जैसी मेंटल कंडीशन को ये दवाई ठीक करने में बहुत मददगार रहती है। ऐसे केस में आपको डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। इसे इरप्शंस में भी दिया जा सकता है। फीमेल में खास तौर पर मेंसेस से पहले अगर फेस पर, हेड पर या नेक पर इरप्शंस, छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ देखने को मिल रही हैं, एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और जैसा कि मैंने एक्यूट कोराइजा के बारे में बताया था आपको कि एक्यूट कोराइजा में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है कॉमन कोल्ड में। ऐसे में पेशेंट को नाक में सेंसेशन भी कई बार नहीं महसूस होती है, इचिंग भी होती है, खुजलाहट नाक में महसूस होती है, इरिटेशन होती है, पेशेंट का नाक बंद हो जाता है और कई बार नाक बहता है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई एक्यूट कोराइजा में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेट के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को खाना निगलने में यानी खाने में भी परेशानी आती है, क्योंकि नोजियाटिक पेशेंट फील करता है और वोमिटिंग भी कई बार हो जाती है। वोमिटिंग के साथ साथ सिर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है और पेट में जब पेशेंट यानी स्टूल पास करता है तो दर्द हो सकता है। अम्बिलिकल रीजन के आसपास पेशेंट को दर्द हो सकता है कई सिम्टम्स में जब स्टूल पास करता है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आपकी आंखों में दर्द है या एक्यूट कोराइजा आपको हुआ है, अचानक से छींकें आनी शुरू हो गई हैं जिसमें आंख भी दर्द कर रही है, गला भी दर्द कर रहा है, सोर थ्रोट है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएं या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत हो। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। हम केस टेकिंग करेंगे तभी बता पाएंगे कि क्या आपके लिए सूटेबल है दवाइयाँ या आपको दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इसकी पोटेंसीज की बात की जाए तो 30 CH और 200 CH में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी
पोटेंसी सुटेबल आई केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है। तो इसलिए डॉक्टर से मिलें, नहीं तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू।